हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। बीएसएफ ट्रेडमैन सेक्शन वाइज मार्क्स वेब ये सब चीज़ें अब मैंने बात करेंगे इनके बारे में। मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ से संबंधित अपन बात करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी अपने यूट्यूब चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। बीएसएफ की जब तक भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक लगातार आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन ये अवेलेबल मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। अब बात क्या है वो बता देता हूँ मैं। आपको पता है कि जल्दी ही इसके फॉर्म शुरू होने वाले हैं और आपने तैयारी कर भी ली होगी, और फॉर्म पहले ही लगा देना क्योंकि बाद में वेबसाइट बिजी चलती है, उसका बहुत सारा चक्कर पड़ता है। अब काफ़ी बच्चों की कॉल और मैसेज आए तो उन्होंने बताया कि सर बीएसएफ के सिलेबस के बारे में डिटेल से बताओ, तो उनका जानना भी ज़रूरी था। ये बात मुझे अच्छी भी लगी क्योंकि ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है बिल्कुल कि वीडियो देखे जाओ सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। एकदम तैयारी, अब आप सारे स्टेप पूरे कंप्लीट कर लोगे लेकिन उसके बाद आपका पेपर नहीं निकल पाएगा तो उस स्टेप का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए बीएसएफ में पेपर अपना अच्छा आता है, इसका पूरा सिलेबस है, इसका जो जीडी का रहता है उसी सेम उसी तरह। तो इसके सिलेबस के बारे में मैं डिटेल से आपको पहले बताऊंगा, तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर ले, वहाँ डेली क्वेश्चन डाले जाते हैं जीके के, तो आप डेली रिवाइज थोड़े थोड़े करते रहोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पेपर तक और आपका पेपर भी आसानी से निकल पाएगा। पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलते हैं आपको वहाँ, तो आपको कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है वहाँ। तो मैं आपको बता दूँ, देखो बीएसएफ के सिलेबस से हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल रहेगा आपका पेपर। 2 घंटे का टाइम होगा, यानी कि 120 मिनट का टाइम होगा। अब क्या क्या रहेगा ये आपने आई होप देख भी लिया होगा, लेकिन फिर भी समझ लेना इसके बारे में। रीजनिंग 25 नंबर की होगी और 25 ही क्वेश्चन होंगे। और मैथ भी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मतलब मैथ 25 नंबर का होगा, 25 ही क्वेश्चन होंगे। और जनरल अवेयरनेस जीके 25 ही नंबर की होगी और 25 ही क्वेश्चन होंगे। और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज जो आप चूज करोगे वो 25 ही नंबर की होगी और 25 ही क्वेश्चन होंगे। अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है, ये तो सब बता दे लेकिन इनके बारे में पढ़े क्या? 100 क्वेश्चन टोटल और 100 ही नंबर, लेकिन इनके बारे में क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। अब चक्कर ये रहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैथ जीके रीजनिंग इनके बारे में मैं वो आपको बहुत अच्छे से बताऊँ। हिंदी आई होप आप सभी पढ़ ही लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पेपर को हल्के में मत लेना क्योंकि पेपर बहुत अच्छा बनने वाला है ये, और वैकेंसी भी काफ़ी बड़ी है, आप सभी के लिए एक अच्छा मौका भी है। तो मैं आपकी इसके सिलेबस के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ आप देख पा रहे हो कि मैथ के सिलेबस की मैं बात कर लेता हूँ और रीजनिंग की, तो क्या क्या आएगा। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है वो मैं बता देता हूँ आपको। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के क्वेश्चन जिसमें प्लस माइनस भाग जोड़ घटा ब्रैकेट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन के ये क्वेश्चन, डेसिमल दशमलव से संबंधित क्वेश्चन, भिन्न से संबंधित क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ आई आप सभी जानते होंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, प्रतिशत, औसत, लाभ और हानि, बट्टा डिस्काउंट, ये बट्टा लाभ और हानि में आता है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रमिति का भी कोई क्वेश्चन आता है। क्षेत्रफल, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इससे संबंधित काम और समय, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, टेबल और ग्राफ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका मैथ का सिलेबस रहेगा। अब कई बच्चों को लगेगा ये तो आराम से पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन मैं बताता हूँ जिस तरह से भर्तियाँ स्पीड में हैं उस तरह से इस भर्ती के लिए आपको बहुत कम टाइम मिलेगा बाद में तैयारी करने का। तो आप फॉर्म लगाते ही, यानी कि कल परसों से, उसके बाद अपनी तैयारी लगातार, मैं तो कहता हूँ आज से ही शुरू कर दो अगर आपको लगना है तो, एक डेडिकेशन के साथ। और ये सिलेबस सब में रहता है, सब में 25 नंबर की मैथ लगभग पेपर में आती है, 25 की रीजनिंग, 25 की जीके और 25 की हिंदी आ गया, एसएससी जीडी पुलिस, सबके लिए यही सिलेबस रहता है लगभग। तो आपको ये तैयारी करनी चाहिए ताकि उनकी भी हो जाए और इसकी भी हो जाए। तो ये जानकारी थी। अब मैं बता देता हूँ कि रीजनिंग में क्या क्या और पूछेगा। रीजनिंग का सिलेबस और बता देता हूँ मैं। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल का मतलब ये है कि वर्बल में आपको सबको पता है कोडिंग, डिकोडिंग,
इनसे संबंधित क्वेश्चन आते वर्बल में। कोडिंग और डिकोडिंग के चैप्टर से कम 5 और 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम एनालॉजी, संबंधात्मक के क्वेश्चन एक दूसरे से कैसे सिमिलर है। सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, सिमिलर कैसे है एक दूसरे से, संबंध कैसे, एक दूसरे से अलग कैसे हैं। जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें पूछेंगे एक अलग कैसे है इनमें से। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम उनमें सॉल्विंग करने। रिलेशनशिप, जो संबंध होते हैं ना अपने रिश्ते संबंधित रिलेशनशिप वो। अर्थमेटिकल कंप्यूशन, गणित से संबंधित भाग जोड़ घटा की संक्रियाएं और फंक्शन वेन डायग्राम और रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें पूछेगा। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पैटर्न आकृतियाँ पूछेगा, ये सब चीज़ें पूछेगा। तो ये आई होप आपको बहुत आसान होगी ये सब सिलेबस। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में कुछ भी पूछ ले, लेकिन हिंदी में जो बेसिक हिंदी जो 10th लेवल तक आप पढ़ते हो वो आपको पढ़नी है, वो वही तैयार करनी है आपको एकदम 10वीं लेवल तक की। और इंग्लिश भी उसी लेवल तक की तैयार करनी है। जीके का ऐसा होता है कि जितनी ज़्यादा करंट जीके आप पढ़ोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि जीके का ना तो कोई ओड है, और जीके की डेली क्लास लगानी पड़ेगी आपको। और ऐसा कभी ऐसा भूल के भी मत करना कि डेली आप पुरानी जीके ही पढ़ पाओ, लेकिन उसके साथ साथ आप करंट जीके अपनी ज़रूर तैयार रखना, क्योंकि करंट जीके के बिना बात बनेगी नहीं। आजकल के पेपरों में करंट जीके ज़्यादा आती है, इसलिए उस पर डेली फोकस रखें। और डेली किसी भी यूट्यूब चैनल से, मैं ये नहीं कहता अपने पे ही पढ़ो, नहीं, किसी भी चैनल से पढ़ो चाहे, लेकिन डेली डेली जो है करंट जीके की क्लास ज़रूर लगाएं। अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। लास्ट 6 महीने की कम से कम पढ़नी होगी आपको, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगी। ये जानकारी आपसे शेयर करनी था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, और कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू।